हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। यहाँ पर एमपीपीएससी टेस्टिस को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एमजीआईसीएस की टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्टिस की बात की जाए, मध्यकालीन के भारत के इतिहास के बारे में हम क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, बाईलैंग्वेज में है, इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर जो है लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। बिना भाई को व्यर्थ ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निशवा की उपाधि को धारण किया था? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निशवा की उपाधि को धारण किया हुआ था? आप कहेंगे वो ऐसे सुल्तान रजिया सुल्तान थी। कौन सी? रजिया सुल्तान के द्वारा इस आपके सिक्कों पर जो है इस उपाधि को धारण करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका के रूप में कहा जाए तो रजिया सुल्तान को जो है जाना जाता है। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1236 से लेकर 1240 तक कर इनको जो है आपका कार्यकाल रहा था। इनकी पिता आपके इल्तुतमिश थे। इन्होंने अपनी पुत्री को शासक के रूप में घोषित जो है किया हुआ था। 1240 में तवर हिंद में अल्तूनिया के विद्रोही को दबाने के प्रयास, रजिया सुल्तान की कैथल जगह हरियाणा में है, वहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते रजिया सुल्तान का पूरा शासनकाल ही खत्म हो गया। और ये जो हत्या है कही जाए तो सुल्तान और तुर्क अमीरों के संघर्ष की एक चली आ रही परंपरा के बीच एक उपजी ऐसी साजिश थी जिसमें रजिया मारी गई। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि जो है दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ऐसे हिंदू शासक थे जिसको राय रायन की उपाधि जो है दी गई थी। आप कहेंगे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को क्या दी थी? आपकी राय रायन की उपाधि जो है दी हुई थी। देवगिरी अभियान की बात की जाए तो 1307 से 8 के दौरान हुआ था। युद्ध में पराजित हुआ। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने भारी धन भेंट जो है प्राप्त किया और उससे रामचंद्र देव से प्रसन्न होकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की रामचंद्र को उपाधि जो है दी हुई थी। तो जब हार गया था रामचंद्र देव, तब इसने बहुत बड़ी मात्रा में धन वगैरह दिया, तब पता चला कि खुश हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आता है, फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की है? भाई, फतवा ए जहांदारी की रचना की बात की जाए किसके द्वारा की गई है? जियाउद्दीन बरनी ने की है। किसने? फतवा ए जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और रखना है, जियाउद्दीन बरनी ने सिर्फ फतवा ए जहांदारी की रचना नहीं की है, हसरतनामा की भी रचना की है। कौन सी? हसरतनामा की भी रचना की हुई है। एक और आपकी रचना की है तारीख ए फिरोज शाही। किसकी? तारीख ए फिरोज शाही। ध्यान रखिएगा, तारीख ए फिरोज शाही की भी रचना आपकी जो है इसके द्वारा जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो है की गई है। तो 3 आपकी रचनाएं की हैं, फतवा ए जहांदारी, हसरतनामा, तारीख ए फिरोज शाही, ये सभी आपकी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था मेरा स्वराज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द तो ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही जाती है। ध्यान रखिएगा, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारे में कही जाती है, क्योंकि ये इतनी अपनी खुद की परेशानियों से इतना दुखी हो गया था, तब इसने ये बात जो है कही हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दिल्ली की किस सुल्तान के द्वारा दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया गया? ऐसे दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की हुई है? आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया गया था। और खैरात में क्या होता था? खैरात में क्या होता था? तब आप कहेंगे आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाती थी, उसको खैरात कहते हैं। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एक दार उल सफा भी खोला गया था। नाम याद आ गया होगा आपका, दार उल सफा। किस लिए था ये आपका खैराती अस्पताल था। क्या था? अस्पताल के रूप में इसको जो है जाना जाता था, जहां पे फ्री में आपका इलाज भी होता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, बात करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। क्यों बता रहे हैं? अब जितनी भी आप टेस्ट सीरीज देखते हो, चाहे वो आकार के हो, एमजीआईसीएस की हो, एसजीएम की हो, सारी टेस्ट सीरीजें अब आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं, जो कि टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर ऐप से टेस्ट सीरीज को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी इसका जो है निकलवा सकते हो। तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आराम से आप खुद से भी कवर जो है कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। खैर,
क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि जो है धारण की थी? ऐसे कौन से शासक थे जिसके द्वारा गजबेटकर की उपाधि को धारण किया गया? आप कहेंगे देवराय द्वितीय। कौन थे? देवराय द्वितीय थे। इनका कार्यकाल की बात किया 1422 से लेके 1446 में विजयनगर के महानतम शासक हुए हैं और इनके द्वारा गजबेटकर की उपाधि को लिया गया था। अपनी मुद्रा विजयम काव्य में अपने पति की विजय विहानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो कही जा रही है कि अपनी मुद्रा विजयम काव्य में अपने पति के विजय विहानों का वर्णन करने वाली कवियत्री की बात की जाए, गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में गलत ऑप्शन है। कौन सा गलत है देखेंगे, नाला ईरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में जो है जाना जाता है, करेक्ट है। अंडाल एक अलवार थे, ये भी बात सही है। कराईकल अम्मियार विष्णु के भक्त थे, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। अगर कभी आ जाए ये जो आपके कराईकल अम्मियार हैं वह विष्णु के भक्त ना होकर शिव के भक्त थे। किसके? शिव के भक्त थे, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। चोल शासक परांतक प्रथम के द्वारा शिव मंदिर में संत अय्यप्पर और सुंदरतम की धातु प्रतिमाओं को स्थापित करवाया गया था, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन किसका है कि ईश्वर मनुष्यों के गुणों को देखता है? इसके मनुष्यों के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, तो ये जो कथन है आपके रामानंद के द्वारा कहे गए थे, ध्यान रखिए रामानंद के द्वारा कहे गए थे। रामानंद की बात किया तो उत्तर भारत के ये क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनका रामानंद की जन्म की बात किया है तो आपका प्रयाग में हुआ था। कब हुआ था? 1299 में प्रयाग में इनका जो है जन्म हुआ था। इन्होंने कहा था ईश्वर मनुष्य के सिर्फ गुणों को देखता है, उसकी कोई जाति नहीं है, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और रामानंद के बहुत सारे शिष्य भी थे, जैसे कबीर शिष्य थे, है ना, अलग अलग जाति के थे, कबीर शिष्य थे, जैसे आपके रविदास शिष्य थे। रविदास की बात की जाए तो इनको रैदास भी कहा जाता है ना, रैदास भी कहा जाता है। धन्ना शिष्य थे इनके। धन्ना की बात की जाए तो सेना इनके एक शिष्य था। सेना के बाद सदना भी एक शिष्य था इनका। उसके बाद पीपा राजपूत था, पीपा भी। तो कई सारे इनके जो है शिष्य थे, अलग अलग धर्मों से जो है जुड़े हुए थे। सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? सगुण भक्ति परंपराओं के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु, उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित थी, बिल्कुल बात करेक्ट है। सगुण भक्ति परंपराओं में देवी एवं देवताओं की अवधारणा मानव कृति रूपों में जो है की जाती है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। हमारे इसी चैनल पर मल्टीपल्स आपकी टेस्ट सीरीज लग रही हैं, मल्टीपल्स किताबों की वीडियो लगा रही है, जैसे परीक्षा धाम हो जाएगा, यूनिट 10 हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन तक बुक, तो उनको भी आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालानुक्रम बताइए क्या है? तो इनमें से भक्ति संतों का सही क्रम, जैसे कबीर की बात किया है, कबीर का जो क्रम है आपकी बात किया है तो 1398 के आसपास से लेकर 1518 है। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक का 1469 से लेकर 1539 तक है। चैतन्य की बात की जाए तो 1486 से लेकर 1534 है। वहीं मीराबाई की बात की जाए 1498 से लेकर 1546 है। तो आपके यहाँ पर अलग अलग आपके कालानुक्रम हैं और अलग अलग ये भक्ति से जुड़े हुए हैं। जैसे कबीर की बात की है तो कबीर जो है आपके निर्गुण भक्ति से जो है जुड़े हुए हैं। अगर गुरु नानक की बात किया तो सिख धर्म से जो है आपके सिख भक्ति धर्म से जुड़े हुए हैं। चैतन्य की बात किया तो ये भी आपके सगुण से जुड़े हुए हैं और वहीं मीराबाई की बात किया तो ये भी आपकी सगुण से जुड़ी हुई हैं। तो आपके इनका टाइम पीरियड अलग अलग है और इनके भक्ति धर्म भी अलग अलग हैं, देखिएगा। इसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित जो है किया था, 1648 में किया था। अब 1648 में किसका टाइम पीरियड था? शाहजहां का टाइम पीरियड चल रहा था। शाहजहां के द्वारा आगरा से राजधानी दिल्ली की ओर कूच किया गया था, ले जाई गई थी। 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना है ब्रिज भक्ति विलास, जो कि उत्तर भारत के ब्रिज क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका लेखक कौन है? तो ब्रिज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रिज क्षेत्र पर केंद्रित है, 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना है। इसके लेखक के नाम पूछ रहा है तो नारायण भट्ट के लेखक है। कौन है? हम नारायण भट्ट इसके लेखक हैं। कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकतीय राज्य की बात की जा रही है कि आपका महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन कौन सा था? तो काकतीय राज्य का पहले तो बात समझ गए हो ना, काकतीय राज्य की राजधानी क्या थी? वारंगल काकतीय राज्य की राजधानी थी, पहले तो ये याद होना चाहिए। दूसरी बात कभी पूछा जाए कि काकतीय राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था, तब आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में मोटुपल्ली
कौन सा हो जाएगा? मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री पत्तन के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह कथन किसका है? उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति की बात की जा रही है। यह कथन किसका है? यह कथन एम हबीब का है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले बार भी पूछा गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, शासक हैं और एक तरफ भवन है, कौन सा शासक किस भवन से संबंधित है? जैसे ऐबक की बात की जाए तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा के लिए जाना जाता है, इल्तुतमिश सुल्तान गढ़ी के लिए, बलबन की बात किया तो किलोखरी के लिए, और अलाउद्दीन खिलजी की बात किया तो सीरी दुर्ग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आया था पहला अंग्रेज व्यक्ति की बात की जा रही है, 1583 में आया था और इसका नाम था कौन? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच नाम था इसका, 1583 में है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, और इसने आगरा और फतेहपुर दोनों ही शहरों में लंदन से बड़ा भव्य बताया था, ये भी ध्यान रखिएगा। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? मुगल काल में जो करोड़ी थे उनको भू राजस्व अधिकारी के रूप में उनको जाना जाता था। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाले उलेमा सदस्य को कौन थे? अकबर के विरुद्ध जो है आपका फतवा जारी करने वाले उलेमा सदस्य की बात की जा रही है, मुल्ला याजिदी थी। कौन थे? मुल्ला यजदी नाम था इनका, मुल्ला यजदी थे जो अकबर के विरुद्ध ही उन्होंने फतवा जारी जो है किया हुआ था। कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? तो इनका क्रम की बात की जा रही है। सबसे पहले इसमें जो आएंगे शंकराचार्य आएंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है, 9वीं शताब्दी से है संबंधित है। इसके बाद रामानुज आ जाते हैं। रामानुज 1017 से लेकर 1137 तक, ठीक है। चैतन्य के उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं 1486 से लेके 1534 तक। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहले शंकराचार्य फिर रामानुज फिर उसके बाद चैतन्य आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सिख गुरुओं के संबंधित वित्तों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिख गुरुओं पर बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। अरे भाई गलत है, बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, पहला ऑप्शन गलत हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, करेक्ट है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कौन सा बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण शूरवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई थी? तो बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण शूरवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान क्या हुआ था? आप ऑप्शन कहेंगे अंकोर वाट। अंकोर वाट की बात अगर की जाए तो यह किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को यह समर्पित है। पहले तो इतना बात याद रखो, विष्णु देवता के बाद अंकोर वाट का मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? सूरवर्मन द्वितीय के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत जो है किस वहां पर है? कंबोडिया में है। ध्यान रखिए कहां पर है? कंबोडिया देश में है स्थित है। इसलिए क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर के बाद राज्य है, कौन सा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? अगर प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर विद्याशंकर आपका कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर की बात किया तो उड़ीसा राज्य में है। कंदरिया महादेव की बात किया तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और भीमेश्वर मंदिर की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर फिर से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, कौन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था? इनमें से चार में भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो हम कहेंगे तुकाराम थे, वल्लभाचार्य थे, त्यागराज थे। नागार्जुन की बात की जाए आपके भक्ति आंदोलन के नहीं थे, ये आपके भक्ति आंदोलन के अलावा माध्यमिका दर्शन के प्रणेता थे। किसके? माध्यमिक दर्शन के जो है आपके प्रणेता के रूप में इनको जो है जाना जाता है। माध्यमिका इनका दर्शन था, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, जबकि तीनों ऑप्शन तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। नेक्स्ट आता है, मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं और वर्तमान क्षेत्र है। जैसे चंपक की बात की जाए आपकी कहाँ पर था? चंपक की अगर बात की जाए, अच्छा यहाँ पर आ रहा है कौन सा एकदम सही ढंग से मेल खाता है, ठीक है। चंपक की बात की है, चंपक आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ये मध्य भारत में तो गलत है। दुर्गारा की बात की है, दुर्गारा आपका जम्मू में है, बिल्कुल बात ठीक है। कुल्टा की बात की है, कुल्टक आपका मालाबार में नहीं, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला और तीसरा क्या था? गलत है, नहीं मिला है, जबकि दूसरा वाला मिला हुआ है, तो हम कहेंगे केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
इस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्ताधार एल्बम एवं व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया हुआ है? आप कहेंगे जहांगीर ने। जहांगीर के द्वारा यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रूप चित्रों पर, एल्बम पर जो है आपका सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था। और जहांगीर को मुगल चित्रकला का चरम अवस्था के लिए जाना जाता है। उस समय बहुत ज्यादा चरम अवस्था पर थी, ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है? आरोही क्रम का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका आ जाता है परगना, फिर आता है सरकार, फिर अंतिम में आता है आपका सूबा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ घटना है, कौन सा व्यक्ति किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो बात की जाए, महमूद गजनवी जो है सोमनाथ को लूटने से जुड़े हैं, करेक्ट है। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, नहीं, मोहम्मद गौरी की सिंध पर विजय जो है नहीं हुई थी, जबकि कासिम की, इसकी कासिम की सिंध पर विजय हुई थी, तो दूसरा गलत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये भी आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, नहीं, चंगेज खां का आक्रमण की बात किया तो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, किसके? इल्तुतमिश के समय में हुआ था, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात किया है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है? सल्तनत काल में जो फवाजिल था, इस वसंत के अर्थ की बात किया है तो इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जो जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा आपके रुपए होते थे, उसको हम फवाजिल के नाम से जो है जानते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा कालक्रम सही है? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले शासकों का सही क्रम की बात की जा रही है, क्या हो सकता है? आप कहेंगे सबसे पहले बहलोल लोधी बैठे थे, बहलोल लोधी 1451 में बैठे थे। उसके बाद सिकंदर शाह बैठे, सिकंदर शाह की बात किया 1489 में बैठे थे। उसके बाद इब्राहिम लोधी बैठे, इब्राहिम लोधी 1517 में बैठे थे, 1526 में युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्रम सही है। अमीर ए कोही एक नया विभाग के सुल्तान ने बनाया था, तो अमीर ए कोही की बात की जाए तो ये आपका सबसे पहले तो कृषि की उन्नति के लिए बना था, किसकी? कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था, और यह विभाग आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, इसे अमीर ए कोही के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है बताइए? तो सही पूछ रहा है कौन सा है, तो दीवान ए बंदगान की बात किया तो फिरोज शाह तुगलक संबंधित है, तो पहला सही हो गया। अब दीवान ए मुस्तकराज की बात किया तो आपके अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, ना कि बलबन। दीवान ए कोही की बात किया तो मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ मिलाएंगे। और दीवान ए अर्ज की बात किया तो बलबन संबंधित है, तो हम कहेंगे जो सही मिला था वो आपका केवल पहला वाला था, बाकी ऑप्शन ऊपर नीचे मिले हुए थे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, दार उल इस्लाम का एक साम्राज्य का भाग माना जाता था, ऐसा कैसा शासक था? तब हम कहेंगे 1229 में, 1229 में, थोड़ा सा याद आ गया होगा, 1229 में बगदाद के खलीफा, बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को जो है खिलतत, क्या है? खिल्लत जो है सम्मान का वस्त्र एवं प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया, प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया, और इल्तुतमिश के ही साम्राज्य को कुछ भाग जो है दार उल इस्लाम के भाग्य के रूप में जो है जाना जाता था। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और विचार का सही कार्यक्रम को वर्णन करें। जैसे सबसे पहले विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल की बात की जाए 1509 से लेके 1530 से संबंधित है। उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण की बात की तो 1206 से लेके 1210 संबंधित है। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन की बात किया तो 1498 संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु उसके बाद 1388 संबंधित है। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई दूसरा पहले नंबर पर, उसके बाद आपका आता है चौथा दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरा तीसरे नंबर पर, और पहला आता है इस नंबर पहले चौथे नंबर पर। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? कौन सा है? अर्घट्टा शब्द है जी। और अर्घट्टा शब्द जो है यूपीएससी तक में पूछा गया है। शब्द जो है संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता था, जो वाटर व्हील्स होते थे, उसको हम अर्घट्टा शब्द के लिए प्रयोग जो है किया जाता था। एक तरीके से पहिए का डंडा होता था और घट्ट मतलब मटका होता है, जैसे अर्घट्टा जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन भारत में फड़म शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मध्यकाल में फड़म शब्द हुआ करता था। फड़म शब्द की बात की जाए ये किस चीज को निर्दिष्ट करता है? तो फड़म शब्द की बात की जाए किस चीज को निर्दिष्ट करता है? हम कहेंगे सिक्कों को जाना जाता है। सिक्कों के लिए फड़म शब्द का प्रयोग जो है किया जाता था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम एवं नानदेशी क्या थे? तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम एवं नानदेशी की बात की जाए, यह आपके भारतीय व्यापारियों के संग होता था, उसी को हम कहते थे मणिग्रामम एवं नानदेशी। सूफियों की भाषा जियारत क्या है?
सूफियों की भाषा जियारत होती है। इसका तात्पर्य क्या होता है? सूफी संतों के मकबरों की बरकत मतलब कि आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करना सूफियों की जियारत के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत है, सूफी संत हैं और संबंधित क्षेत्र हैं। कौन सा सूफी संत किस संबंधित क्षेत्र से संबंधित है इसकी बात की जा रही है? एक गलत है। जैसे बात किया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, करेक्ट है। शेख बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद से संबंधित है, करेक्ट है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा से संबंधित, करेक्ट है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात किया तो मुल्तान से नहीं बल्कि दिल्ली से संबंधित है, तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत, डी ऑप्शन गलत है। तो जो गलत है वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित सूची का विचार करना है, सूची 1 और सूची 2 है, मिलान करना है कौन सा युद्ध जो है किस सन में किया गया था। जैसे बात की जाए 1556 में, 1556 की बात की जाए क्या हुआ था, तो हम कहेंगे अकबर का राज्यरोहण हुआ था। क्या हुआ था? अकबर का राज्यरोहण। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया। 1686 में शिवाजी का देहांत हुआ था और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तब हम कहेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। मान सिंह ने राणा महाराणा प्रताप को पराजित जो है किया हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन थे? जिन्हें एक जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया, हरि विजय सूरी थे। हरि विजय सूरी अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, जगत गुरु की अकबर ने उनको उपाधि प्रदान की थी, इसलिए हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि के लिए जाना जाता है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे, करेक्ट है। दूसरा है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। आनुवंशिक होते थे क्या? तो हम कहेंगे नहीं, आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, ध्यान रखिएगा। 10 से 500 तक उमरा कहलाता था, 500 से 2000 तक अमीर कहलाता था। 10 से 500 तक उमरा कहलाता था, 500 से 2000 तक कहीं बात किया तो अमीर कहलाता था। और उसके बाद बात किया कि 2500 से ऊपर के तो अमीर ए आजम कहलाते थे। क्या? अमीर ए आजम जो है कहलाया जाता था। तो ये 3 वर्ग जो है आपके हुआ करते थे। तो ऑप्शन केवल पहला और तीसरा रहेगा, दूसरा वाला गलत है क्योंकि आनुवंशिक जो है नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे उपारी शब्द का तात्पर्य क्या होता है। उपारी शब्द का तात्पर्य की बात किया तो मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी को एक श्रेणी होती थी जिसे उपारी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। मुगल शासक थे, उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा अच्छी तरीके से किया गया था, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से सबसे पहले आपका औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। इसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी अनुवाद किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा जो है किया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है और क्योंकि इसमें युग वशिष्ठ के नाम से भी इनको जाना जाता है, थोड़ा विवादित क्वेश्चन रहता है। मुगल काल में हिंदी फारसी इंडो पार्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सा शब्द को प्रयोग किया जाता था। तो मुगल काल में हिंदी फारसी इंडो पार्सियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए बात किया तो एक को आपका रैयत, दूसरा आपका आसामी, तीसरा आपका मुजरियान, मजदूर शब्द नहीं प्रयोग किया जाता था। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में खरीदादार कौन थे? तो मध्यकालीन भारत में खरीदादार की बात की जा रही है। किसकी? खरीदादार की बात की जा रही है। खरीदादार कौन हुआ करते थे? तब आप कहेंगे शाही फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार के रूप में जाना जाता है। खरीदा कौन था? शब्द जो है जेब या लिफाफे को संदर्भित करता है। इसके उपयोग के संचार के रखने के लिए इसको आपको दार शब्द का प्रयोग किया, इसलिए खरीदादार फरमान भेजने वाले अधिकारी को कहा जाता है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो शुकर चकिया मिसल से रणजीत सिंह का संबंध था। 12 मिसलों में सबसे महत्वपूर्ण मिसल शुकर चकिया मिसल थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में टावर ऑफ विक्ट्री की बात किया, विजय स्तंभ की बात की जाए तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1433 से लेके 1468 के बीच में करवाया गया था। कहाँ के शासक थे राणा कुंभा? मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ राज्य के शासक थे। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 37 मीटर ऊंचा 9 मंजिला यह स्तंभ जो है बना हुआ है। नेक्स्ट आता है 50वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया के लोगों के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले अरबों के द्वारा प्रयोग जो है किया गया था। अरबों ने इस शब्द का जो है प्रयोग को किया हुआ था। तो हमने अभी 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब 51 नंबर के क्वेश्चन से। चचनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा में
सिंधु देश की राजधानी की बात क्या बताई गई थी? तो आप कहेंगे अरोड़। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आता है, मतलब मैं कई सालों से इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ। सिंधु देश की राजधानी जो है अरोड़ बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना आप लोग। मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम तुर्क, अरब, मंगोल, तुर्क, अफगान, ऐसे क्वेश्चन बड़ा फंसा देते हैं। आप कहेंगे अरब था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सैन्य कमांडर था, सिंध विजय का नेतृत्व जिसके लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण जो है किया गया था। 1025 में अगर आक्रमण किया। कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात राज्य में स्थित है, और आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। चलिए, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक की बात की जाए, फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक आगाह करना चाहता हूँ। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है, जिस पर आप लोग एमपीपीएससी की किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। वो भी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा, ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना है ऐप, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा यूपीएससी नेट, वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज में जाएंगे। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राजा को मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में किस राजा को पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा जयचंद को पराजित किया था। जयचंद को पराजित जो है किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जा रही है, कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। और तराइन का दूसरा युद्ध सभी को पता होगा, 1192 में लड़ा गया था। 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, इसमें गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। गौरी जो है इसमें पराजित हुआ था। 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। हालांकि कहा जाता है धोखे से गौरी ने इसको पराजित जो है किया हुआ था। वो अलग मुद्दा है। सूची है, यात्री हैं, और एक तरफ देश है। कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? जैसे बात की जाए अल बरूनी उज्बेकिस्तान देश का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। महमूद वली बाल्खी की बात करें तो अफगानिस्तान का यात्री था। शहीदी अली रईस की बात करें तो तुर्की का यात्री था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का उत्तर बताइए। तो विचार करना है, इल्तुतमिश ने सिजदा ए पैबोस की शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा नहीं की गई थी। सिजदा और पैबोस की शुरुआत की बात करें तो बलबन के द्वारा की गई थी। किसने? बलबन ने इसकी शुरुआत को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एलवारी वंश का संस्थापक था। बिल्कुल बात ठीक है। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी, ये भी ठीक है। तो दूसरे और तीसरे सही हो गए। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है करवाया गया था। तो यहाँ पर पहला और चौथा गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिल्ली का पहला वह कौन सा सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के चलाए एवं दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित किया हुआ था? तो इल्तुतमिश था। वास्तविक रूप से अगर किसी दिल्ली का संस्थापक माना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश शासक बनने के बाद जिसने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया, नियमित रूप से सिक्कों को जो है चलाया था। इसके चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। चांदी के सिक्कों को इसके टंका के नाम से जाना जाता था। वहीं तांबे के सिक्कों की बात की जाए, तांबे के सिक्कों को इसको जीतल के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन था? तो मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन की बात किया है तो इल्तुतमिश इसका समकालीन था। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, चहलगानी से क्या तात्पर्य है? अब बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़ा एक्सप्लेन वाले कम होते हैं, सीधा सीधा होते हैं, तो आप लोगों को लगता होगा एक्सप्लेन कर दो, किस क्या एक्सप्लेन कर दें। उसमें अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो फिर बहुत बड़ा कथा हो जाएगी। चहलगानी से तात्पर्य क्या है? चहलगानी से क्या तात्पर्य होता था? 40 दल का समूह होता था, जो से हम चहलगानी कहते थे। चहलगानी की बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जबकि बलबन ने इसको जो है समाप्त कर दिया था, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका गठन किसने किया था चहलगानी का? तो इतना तो याद रखो, इल्तुतमिश के द्वारा इसका जो है चहलगानी शब्द का या चहलगानी 40 दल के समूह का क्या किया जाता, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते हैं, गठन किया गया था। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहले ही क्वेश्चन बताया था आपकी रजिया सुल्तान थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए रक्त एवं लोहे की नीति को अपनाया था, ब्लड एवं आयरन की नीति को अपनाया था? कौन सा शासक था? तब आप कहेंगे बलवन शासक था। कौन था? बलवन शासक था। कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो गुलाम वंश से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? आप कहेंगे बलवन संबंधित है, इल्तुतमिश संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित है, जबकि इब्राहिम लोदी ये आपके लोदी वंश से संबंधित है, ना कि गुलाम वंश से संबंधित है। ये तो आपको पता ही होगा, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, इलवारी वंश भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम आपके गुलाम वंश के भी जाने जाते हैं। एक तरफ सूची एक है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिलान करना है। जैसे बात की जाए, अगर हम बात की जाए अकबर, अकबर की बात किया तो आईने दहसाला से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो सांकेतिक मुद्रा से संबंधित है। इल्तुतमिश की बात किया चहलगानी सदियार से संबंधित है, 40 दल के समूह से। शेरशाह की बात किया तो जीटी रोड सड़क के आजम से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जब देवगिरी पर किया तो उस समय रामचंद्र देव शासक थे। रामचंद्र देव जो है शासक थे। प्रताप रुद्र देव कहाँ के थे? तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय की बात की है, वारंगल के शासक थे। कहाँ के? वारंगल के शासक थे। बीर बल्लाल की बात की है तो बीर बल्लाल द्वार समुद्र के शासक थे। द्वार समुद्र के जो है शासक थे। बीर पांडव की बात की है या सुंदर पांडव की बात किया है, ये आपके मदुरै के शासक थे। मदुरै पांडव राज्य के शासक थे। और रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर की बात किया है। मलिक काफूर को सबसे पहले तो ये बात याद रखो, 1000 दीनारी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 1000 दीनारी? क्योंकि 1000 दीनार में खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। और यह सेनापति मलिक अलाउद्दीन खिलजी का ही था। और दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने ही सबसे ज्यादा क्या किया था? सफलता प्राप्त की हुई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? आप कहेंगे मुबारक खिलजी है। इसने खुद को ही खलीफा के रूप में जो है घोषित जो है कर लिया था। गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक है? गाजी मलिक की बात किया है। गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक है। गियासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में इसने गाजी मलिक ने आपके तुगलक वंश की स्थापना की और इसका शासनकाल 1320 से लेके 1325 के लिए जाना जाता है। तुगलकाबाद की शहर की स्थापना ही गाजी मलिक के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट आता है, गियासुद्दीन तुगलक के समय में खालसा भूमि की माप के लिए किस तकनीक का प्रयोग हो जाता था? तो कनकूट प्रणाली थी। कौन सी? कनकूट प्रणाली थी, जो कि खालसा भूमि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट बात की जाए, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा है? तो ये शब्द जो है बदायूं के द्वारा कहा गया है। बदायूं ने सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, यह शब्द किस सुल्तान के लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा हुआ था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात की जाए, मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता, पहले ये याद रखो, मोरक्को का यात्री था और यह 1333 से लेकर 1342 तक भारत में रहा है। और यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की, कौन सा शहर उसके द्वारा नहीं बनवाया गया था? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे शहर बनवाए, तो 3 तो बनवाए पर एक नहीं बनवाया। कौन सा नहीं बनवाया? जौनपुर बनवाया, हिसार बनवाया, फतेहाबाद। फतेहपुर सीकरी के निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में। अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ना कि इसका निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। एक कार्यक्रम है, इसको व्यवस्थित करना है। कार्यक्रम को कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन सही है। सबसे पहले रुकनुद्दीन बैठा, ठीक बात है। दूसरे नंबर पर मुबारक शाह बैठा, ये भी सही है। फिरोज शाह तुगलक तीसरे नंबर पर, फिर आलम शाह चौथे। सही मिलान है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो तैमूर लंग के द्वारा की बात की जाए 1398 में भारत पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। किस सल्तनत के शासकों में अफगान मूल का था? तो इनमें से अफगान मूल के कौन थे? आप कहेंगे अफगान मूल की बात की जाए कौन थे? तो लोधी वंश थे। लोधी वंश जो है अफगान मूल के थे। और बहलोल खान लोधी ने सबसे पहले लोधी वंश की स्थापना की थी 1451 में। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? तो महाराणा दागा के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था। किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में हराया गया था। खतौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी को हार की सामना करना पड़ा था।
किस सुल्तान ने उस शहर की स्थापना की जहां अब आगरा स्थित है? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड की बात करें 1489 से लेकर 1517 रहा है और इसने आगरा शहर की स्थापना जो है की थी। सिकंदर लोदी के वास्तविक नाम की बात किया तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका नाम निजाम खान था। कौन था? निजाम खान था, ध्यान रखिएगा। और ये गज ए सिकंदरी की स्थापना के लिए, भूमि मापन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और सिकंदर लोदी खुद ही गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम से कविताओं को भी जो है लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम सबसे पहले इलवारी तुर्क मतलब कि गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश। तो यहाँ पर तुगलक और लोदी के बीच में सैयद वंश भी आए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में जितने चार थे हमने उसमें बात की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 है, कौन सा यहाँ पर आपका संबंधित किस चीज से है? बात की जाए यहाँ पर दीवान अर्ज। दीवान अर्ज आपका सैन्य विभाग का, ध्यान रखिएगा। दीवान अर्ज की स्थापना की बात किया तो बलबन के द्वारा की गई थी। इसके बाद आता है दीवान रिसालत। दीवान रिसालत की बात किया तो यह धार्मिक मामलों समय था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना को किया हुआ था। इसके बाद दीवान इंसा आता है। दीवान इंसा राज के पत्राचार विभाग से था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान बिजारत नाम में छुपा है कि वित्त विभाग से संबंधित था, और इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत में सभी वित्तीय मामलों के लिए जो की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। सर्व एक कर है जो लगाया जाता था, इसको सर्व एक कर है, टैक्स हुआ करता था जो किस पर लगता था? यह आपकी सिंचाई के लिए लगाया जाता था, और इस पर लगाने वाले को फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर को सर्व नाम से जो है जाना जाता है। किस शासक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो ऐसा कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। इन चारों में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली की जो है प्रथा को फिर से शुरुआत किया था। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पट्टिकल पदनाम किसके लिए जाने जाते हैं? महत्तर एवं पट्टिकल नाम जो हैं किसके लिए जाने जाते हैं? आप कहेंगे ग्राम प्रधान के लिए जाने जाते हैं। कौन से? ग्राम प्रधान के लिए महत्तर एवं पट्टिकल नाम को जाना जाता है। सल्तनत काल में सौंधार था। सल्तनत काल में सौंधार क्या था? कृषि विकास के लिए किसानों को दिए जाने वाले जो ऋण होता था, लोन होता था, उसको सौंधर कहा जाता था, जिसे कृषि विकास के लिए दिया जाता था। जो तकावी भी कहा जाता है, ऋण को तकावी भी कहा जाता है, वह सभी कार्यों के लिए दिया जाता था, लेकिन प्रॉपर कृषि विभाग के लिए पूछा जाए तो सौंधार नाम के कर को जो है जाना जाता था। इसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से बात की जाए कृष्णदेवराय को जाना जाता है। कृष्णदेवराय की बात किया तो विजयनगर साम्राज्य से है संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर के राजा हैं और राजवंश है, किस विजयनगर के राजा ने किस राजवंश से जुड़े हुए हैं? जैसे बात की जाए विरूपाक्ष की, विरूपाक्ष संगम वंश से जुड़े हैं। अच्युत देवराय की बात किया तुलुप वंश से जुड़े हैं। श्रीरंग प्रथम की बात किया तो अरावलु वंश से जुड़े हैं, और थिम्मा की बात किया तो शलोभ वंश से जुड़े हुए हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है, क्योंकि सभी इंसान सही वंश से जुड़े हुए हैं। कल्याण मंडप का निर्माण किस साम्राज्य में मंदिर निर्माण की एक विशेषता थी? तो कल्याण मंडप एक विशेषता थी मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन किस साम्राज्य में जानी जाती है? आप कहेंगे विजयनगर राज्य में इसको जाना जाता था। ऊंचे ऊंचे गोपुरम प्रवेश द्वार जो है बनाए जाते थे, उसको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा गोपुरम होगा जाना जाता था, उतना ही भव्य मंदिर कल्याण मंडप बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इन चारों में एक सही या 3 गलत है। बात की जाए तो सही बात किया तो अद्वैत की बात किया तो रामानुज नहीं है। रामानुज किससे संबंधित है? रामानुज की बात किया तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य की बात किया, शंकराचार्य का नाम जैसे याद आए, शंकराचार्य की आप कहेंगे अद्वैतवाद से संबंधित है, तो इसको यहां से मिला देंगे। माधवाचार्य की बात किया तो द्वैतवाद संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। द्वैत अद्वैत की बात की जाए तो ये आपके निम्नकाचार संबंधित होते हैं। द्वैत अद्वैत की बात की जाए तो इससे निम्नकाचार जो है संबंधित हैं, निम्नकाचार संबंधित हैं, ना कि बल्लभाचार। बल्लभाचार की बात की है, बल्लभाचार जो है शुद्ध द्वैतवाद संबंधित है। किससे? शुद्ध द्वैतवाद से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो है केवल सी वाला सही था, बाकी ऑप्शन गलत मिले हुए थे। शिवाजी ने मुगलों को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने 1672 में, कब? 1672 में हराया था, सलहेर के युद्ध में हराया था। धन के इसमें सलहेर के युद्ध में जो है हराया था। शिवाजी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद किससे संबंधित है? तो शिवाजी के समय सर ए नौबत के पद की बात की जाए सैन्य प्रशासक से संबंधित है। सैन्य प्रशासन से सर ए नौबत पद को जो है शिवाजी के समय जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इन तीनों में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है बात करेंगे। सबसे पहले चौथ की बात की जाए, मराठों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर को चौथ कहते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले राजस्व का एक चौथाई होता था। करेक्ट है। सरदेशमुखी था। मराठों के द्वारा भू राजस्व के 10वें हिस्से के बराबर वसूले जाने वाले कर को सरदेशमुखी कहते हैं। सही है। मिसल राजपूतों के बीच राजनीतिक है। पहली बात तो मिसल राजपूतों के बीच में नहीं थी। मिसल जो थी शुक्र चकिया मिसल के रूप में जो है जानी जाती थी, तो यह राजपूतों के मत समेत नहीं थी। तो तीसरा गलत है आपका। पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन रहेगा, तीसरा गलत है, जबकि 1 और 2 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको और देखते हैं हम। जौनपुर शहर में सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो जौनपुर शहर में सरकी साम्राज्य की बात की जाए, मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना को किया था। मलिक उस सर्क के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व का स्वामी की उपाधि इसने जो है धारण की थी। कश्मीर का शासक, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, जैन उल अबिदीन को कश्मीर के अकबर के रूप में जो है जाना जाता है। कश्मीर 8वें सुल्तान था ये। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा है। मांडू की विजय कर लिया, दक्षिण की विजय कर ली, यह बात आपकी अमीर खुसरो के द्वारा कही गई थी। महमूद बेगड़ा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो महमूद बेगड़ा के बारे में, उसने पुर्तगाली सेना को हराया था, करेक्ट है। बाग ए फिरदौसी की स्थापना की, करेक्ट है। उदयराज इसका दरबारी कवि था, सही है। ऑप्शन सी रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात के शासक बाज बहादुर शाहे किस महान संगीतकार के संरक्षण दिया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। इन्होंने एक महान संगीतकार को संरक्षण दिया था, जिनका नाम था बेजू बाबरा। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इनका वास्तविक नाम बेजू बाबरा की बात किया तो बैजनाथ मिश्रा था। क्या था, बैजनाथ मिश्रा जो है इनका नाम था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ शासक है और एक तरफ राज्य है। कौन सा शासक किस राज्य से संबंधित है, परंतु एक गलत है। राणा हम्मीर मेवाड़ राज से संबंधित है। राणा चुंडा मारवाड़ राज से। मलिक राजा फारूकी खानदेश से। मलिक सरवर ख्वाजा, मलिक सरवर ख्वाजा की जैसे ही नाम आता है तो ये भाई सब गलत है, क्योंकि जौनपुर से संबंधित थे, ना कि मालवा से। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है। द्वार समुद्र की प्राचीन राजधानी होयसलेश्वर का आधुनिक नाम क्या है। द्वार समुद्र की जो प्राचीन राजधानी होयसलेश्वर थी, इसका आधुनिक नाम की बात की जा रही क्या है, हेलबिडे इसका आपका वर्तमान में नाम है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे। दक्षिण भारत के पॉलीगर की बात की जा रही है, कौन थे, आप कहेंगे प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य शासक हुआ करते थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य हैं और राजधानियां हैं, कौन से राज्य की क्या राजधानी थी। जैसे बात की जाए यहाँ पर पल्लव राज्य की राजधानी की बात किया तो कांची थी। पांडव राज्य की राजधानी मदुरै थी। यादव राज्य की राजधानी की बात की जाए तो यादव राज्य की राजधानी देवगिरी थी और काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। तो आज की टेस्ट सीरीज में हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए, एक भी नहीं छोड़ा है, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोगों की सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो पूरा, साथ में आप हमारे ऐप पर को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज हो गया, आप पीडीओ हो गया, सारी चीजों को एक्सेस जो है कर पाओगे। साथ में यूनिट 10 की हम लगा रहे हैं अपने ऐप पर वीडियो को, वहां पर आप ज्वाइन करके आप जो है उसको भी देख सकते हो यूनिट 10 को, जो कि एमपीपीएससी में यूनिट 10 अपने आप में एक चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, यहाँ पर सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड को कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।